इस दुनिया में जिन्नातों की तादाद को इंसानों से कई ज़्यादा बताया गया है, पर यूं तो उनका ठिकाना वीरान जगहों पर होता है। लेकिन कई केस ऐसे देखे गए हैं जो कि शहरों में या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी जिन्नातों की एग्जिस्टेंस के कई सबूत मिले हैं। पर उनकी तादाद के हिसाब से इन केसेस को गिनना ना गिनना बराबर ही माना जाना चाहिए। एक ऐसी ही कहानी आज इंडिया के भोपाल शहर से अयाज ने भेजी है। अयाज बताते हैं कि उनके दोस्त और उनका प्रोग्राम उनके दोस्त के ही फार्म हाउस पर जाने का बना। प्रोग्राम के हिसाब से सुबह सुबह इनको निकलना था और फिर अगले दिन वापस आना था। अब क्योंकि फार्म हाउस पर बहुत बड़ा लॉन गार्डन था खेलने के लिए और स्विमिंग पूल था नहाने के लिए, और फिर तरह तरह के खाने भी बनवा के ले जा रहे थे ये लोग। लेकिन किसी को ये पता ना था कि वहाँ पर कोई और मखलूक भी उनका इंतज़ार कर रही है। असल में ये फार्म हाउस अयाज के दोस्त के पापा ने अभी रिसेंटली ख़रीदा था, तो उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि वो लोग भी दिन में जाते थे और शाम तक एंजॉय करके वापस आ जाते थे। ये पहली बार था कि ये लोग रात में वहाँ रुकने जा रहे थे। खैर, सब कुछ ठीक ठाक था और ये लोग टाइम से यहाँ से निकल गए। ये भोपाल से थोड़ी दूर पे भोपाल के आउटस्कर्ट्स में था। अयाज बताते हैं कि ये लोग गाड़ी से फार्म हाउस पर जब पहुंचे तो वहाँ का गेट बंद था। काफ़ी पुराना सा गेट लगा हुआ था। अभी वहाँ की काफ़ी चीज़ें बदलनी थी, अब क्योंकि नया नया ख़रीदा था तो वैसा का वैसा ही था। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ रह रहा गार्ड कहीं बाहर से आता हुआ दिखा, तो इस पर अयाज के दोस्त सलमान ने उसको डांट लगाई कि जब तुम्हें पता था कि हम आ रहे हैं तो तुम्हें यहीं रहना चाहिए था। इस पर गार्ड ने माफ़ी मांगी और दरवाज़ा खोल दिया। अब गर्मी का मौसम था, तो सारे दोस्त जैसे ही फार्म हाउस पहुँचे सब ने कपड़े चेंज करके और पूल में छलांग लगा दी। सब लोग नहा रहे थे और खेल रहे थे। उनमें से सिर्फ एक दोस्त ऐसा था जो कि पानी से थोड़ा डरता था और वो पूल में नहीं नहा रहा था। सब दोस्त उसको बुलाने लगे, कहने लगे कि आ जाओ तुम भी नहा लो, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बना के बाहर ही टहले जा रहा था। इस पर अयाज बताते हैं कि वो खुद पूल से बाहर निकल के गए और उसका हाथ पकड़कर पूल की तरफ लाए। वो तब भी आने में आनाकानी कर रहा था। खैर, उससे सबने बोला कि अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम सिर्फ अपनी टांगें लटका के पूल में बैठ जाओ, हमारे साथ बातें करते रहो। और वो इस बात के लिए तैयार भी हो गया। वो पानी में पैर लटका के और सबसे बातें करता रहा। इसी दौरान मौसम कुछ बदलने लगा, बादल से हो गए थे और अगले आधे घंटे में ही हल्की हल्की सी बारिश होने लगी। अब सारे दोस्त काफ़ी नहा चुके थे, तो थोड़ी देर बारिश एंजॉय करने के बाद एक एक करके सब पूल से निकलकर अंदर रूम्स की तरफ जाने लगे। अब पूल में सिर्फ अयाज, सलमान और उनका वो दोस्त जो अपनी टांगें पूल में लटका के बैठा था, ये 3 लोग बचे थे। बस फिर थोड़ी देर में सलमान भी पूल छोड़कर और अंदर चला गया। इतने में अयाज ने भी सोचा कि मैं भी अंदर ही चलता हूँ, तो उसने रोहित से कहा कि चलो तुम भी अंदर चलो। पता नहीं रोहित को क्या हुआ, उसने जवाब ही नहीं दिया और अयाज भी चलता हुआ अंदर चला गया। अब रोहित अकेला पूल में टांगे लटका के बैठा हुआ था। सब लोगों ने अंदर आके कपड़े चेंज कर लिए थे और अपने कुक से चाय बनवा रहे थे ताकि उस मौसम में चाय का मजा लिया जाए। आधा घंटा गुजर गया, लेकिन रोहित वापस नहीं आया। झांक कर देखा तो वो पूल में ही टांगे लटका के बैठा हुआ था, लेकिन वो बहुत स्टिल था, ना इधर ना उधर कहीं भी नहीं देख रहा था। खैर, सबने इस बात को इग्नोर किया और सलमान ने जोर से आवाज लगाई कि रोहित आजा चाय पी ले, लेकिन रोहित का कोई जवाब नहीं आया। तो अयाज ने कहा क्या ये नाराज हो गया, क्या बात है, समझ नहीं आ रही बात। इतना ही कहना था कि तभी जोर से धड़ाम से आवाज आई, जैसे कोई पानी में बहुत जोर से कूदा हो। देखा तो रोहित पानी में छटपटा रहा था, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था और पूल का लेवल 6 फीट का था, तो वो ऑलमोस्ट डूब रहा था और उसके मुंह में पानी घुसा जा रहा था और चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। ये देखकर सब दोस्त भागे और पूल में कूद गए और रोहित को बचा के ऊपर ले आए। वो अनकॉन्शियस हो चुका था। थोड़ी देर में रोहित को होश आया तो सबने उसको उठा के अंदर ले जाना ही ठीक समझा और फिर उसे थोड़ी देर में चाय पिलाई गई और रोहित नॉर्मल लग रहा था। सब दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ था रोहित। एक दोस्त ने मजाक में कहा क्या किसी ने तुम्हें धक्का दे दिया था। इस पर रोहित ने पलट कर देखा और कहा नहीं, धक्का नहीं,
मेरी टांग पकड़कर किसी ने खींची पूल के अंदर। तो कह रहे क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई मजाक करने के लिए पूल में होना भी तो चाहिए, हम तो सब लोग अंदर ही थे। उसने कहा नहीं, मैंने उस चीज़ के हाथ देखे हैं, उसने मेरी टांगें पकड़ रखी थी और 1 सेकंड तक तो मैं बैठा रहा, लेकिन फिर एकदम पूल में गिर गया। अयाज ने पूछा कैसे हाथ थे? उसने कहा वो बहुत खतरनाक हाथ थे, एकदम काले रंग के, और उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे। इस पर सलमान हंसने लगा। उसने कहा कि यार तुम तो पूरी कहानी बना रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कौन सा कोई काले हाथों वाला आदमी आ जाएगा तुम्हें पूल में खींचने के लिए। इस पर सब हंसने लगे और सब रोहित का मजाक सा उड़ाने लगे। रोहित भी चुप हो गया। उसने कहा शायद मेरा वहम हो और मैं फिसल के गिरा हूँ, लेकिन फिर भी वो डाउट में था। अब चाय और पकौड़े के साथ बारिश हो रही थी तो अच्छा टाइम गुजर रहा था, लेकिन इस चीज़ को किसी ने नोटिस नहीं किया कि रोहित के साथ सही में कुछ ऐसा पेश आया है जो कि बहुत खतरनाक हो सकता था। खैर बारिश जब थमी तो सब दोस्तों ने डिसाइड किया कि अब हम क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ का लॉन बहुत बड़ा था, हरी घास एकदम और बहुत सारे पेड़। तो क्रिकेट का खेल शुरू हो गया। सारे ही दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। विकेट के दूसरी तरफ फार्म हाउस में काफी पेड़ लगे हुए थे और उसमें कई पेड़ फलों वाले भी थे। तो जब कोई बाउंड्री मारता था यानी 4 या 6 तो वो पेड़ों की तरफ बॉल जाती थी। तो वहाँ जो फील्डर खड़ा होता था वो बॉल लेने के लिए पेड़ों के साथ साथ जाके और उठा के लाता था। एक बार जब एक दोस्त ने बैटिंग करते में बड़ा लंबा छक्का मारा तो बॉल उन पेड़ों को पार करती हुई पीछे चली गई और पीछे काफी अंधेरा सा था तो वो फार्म हाउस का ही इलाका, लेकिन पेड़ों को क्रॉस करके और भी पेड़ थे और पता नहीं क्या था वहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अंधेरा काफ़ी लग रहा था। अब अयाज बाउंड्री पे लगा हुआ था। जैसे ही बॉल गई तो वो पेड़ों के नीचे से निकलता हुआ बॉल उठाने गया। अब जहाँ तक ये पेड़ थे वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद कुछ अजीब सा अंधेरा सा था। बॉल वहाँ जा चुकी थी। अब अयाज पेड़ों को क्रॉस करता हुआ निकला और बॉल उठाने के लिए जब पीछे गया तो उसको कुछ उबड़ खाबड़ सी जमीन दिखी, कई जगह से उठी हुई, कई जगह से नीची। खैर वो बॉल ढूंढने लगा तो वो जैसे ही बॉल उठाने गया तो उसे लगा कि वो किसी चीज पे चढ़ गया है। उसे बड़ी हैरानी हुई और उसने इधर उधर जब देखा तो वो किसी ऊंची सी चीज पे खड़ा था। ध्यान से देखने पर अयाज ने ये जाना कि वो एक कब्र थी और वो एक कब्र के ऊपर खड़ा हुआ था। और ये बात ठीक नहीं होती, क्योंकि कब्र का एहतराम किया जाता है, इसलिए कब्र पे खड़ा नहीं हुआ जाता। ये बात अयाज को भी पता थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसके पैर वहीं फ्रीज हो चुके थे। ना वो आगे जा पा रहा था ना पीछे। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि वो कब्र सांस ले रही थी। अयाज को कब्र पे खड़ा होके ऐसा लग रहा था जैसे वो हिल रही है या फिर वो किसी के पेट के ऊपर खड़ा हुआ है जो कि सांस के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। अयाज का खून एकदम जम चुका था। वो बॉल वॉल उठाना सब भूल चुका था और उसके दिमाग में बस ये था कि यहाँ से निकल जाऊं किसी तरह से। अयाज ने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी और वो किसी तरह से कब्र पे से कूदा और वापस भागा। बिना बॉल उठाए वो पेड़ों के बीच से निकलता हुआ ग्राउंड पे पहुंचा। वहाँ पे सब दोस्त आपस में बात कर रहे थे और बॉल का इंतजार कर रहे थे। वहाँ जाके वो सिर पकड़ के नीचे बैठ गया। तो उसके दोस्तों ने कहा क्या हुआ, बॉल नहीं लेके आए तुम? अयाज कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके दोस्तों ने उसे पानी पिलाया और उससे पूछा कि क्या बात है। तो उसने बहुत देर बाद एग्जैक्टली वो चीज बताई जो उसके साथ हुई थी। लेकिन इसको भी कई दोस्त तो मजाक में ले रहे थे, लेकिन सलमान जिसका ये फार्म हाउस था उसे बात कुछ समझ में आ रही थी, क्योंकि ये दूसरा इंसिडेंट था जो कि नॉर्मल नहीं था और इस चीज को पैरानॉर्मल की तरफ लेके जा रहा था। अब जिन कुछ दोस्तों ने इस बात पे यकीन नहीं किया था वो 3-4 लोग जाके और बॉल उठा के ले आए और उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब शायद क्योंकि अयाज अकेला था तो उसके साथ ये वाकया पेश आया। खैर सब वापस आ गए। पूरे दिन खेल चलता रहा। अब शाम हो चुकी थी। शाम को फिर से सारे दोस्त पूल में नहाने गए। अब की बार रोहित टांगे लटका के पूल में नहीं बैठा, क्योंकि उसके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका था जिससे वो काफ़ी डरा हुआ था। उसके बाद हुई बारबेक्यू पार्टी। वहीं पे उनके कुक ने बारबेक्यू लगाया और सब ने वहीं पे खाना खाया, बातें करी और काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा। लेकिन उनको अभी भी ये नहीं पता था कि इस मखलूक की वजह से यहाँ रुकना काफ़ी भारी पड़ जाएगा।
खाना वाना खाने के बाद अयाज और सलमान बाहर टहलने निकले और ऐसे ही एक अंदाजे के लिए उन्होंने जाके गार्ड से ऐसी हंसी मजाक में बात करी और उससे पूछा कि क्या सीन है यहाँ का, लगता है कुछ गड़बड़ है। उस पर गार्ड ने कुछ खास बताया नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताया कि यहाँ पास में ही एक बार एक औरत जल के मर गई थी। तो फार्म हाउस में तो नहीं, लेकिन उसके बाहर बताया जाता है कि उसकी आत्मा आज तक भटकती है। ये सुनकर अयाज जोर से हंसा और कहने लगा, चलो अच्छा हुआ हम फार्म हाउस के अंदर हैं, बाहर होते तो शायद वो औरत हमें पकड़ लेती। इस पर गार्ड ने अयाज की तरफ देख के कहा कि भैया आप इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, आप लोग रात में बाहर मत निकलिएगा। फिर सलमान ने गार्ड से कहा कि वो छोड़ो, तुम फार्म हाउस के बारे में बताओ, क्योंकि तुम रात में यहाँ रुकते हो तो तुम्हें तो पता होंगी चीज़ें। गार्ड ने सलमान से साफ साफ कहा कि भैया मैं रात में यहाँ नहीं रुकता हूँ, ये चीज़ साहब जी को भी पता है कि मैं रात में नहीं रुकता हूँ और आज मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से आया हूँ, वरना यहाँ रुकना कुछ ठीक नहीं है। सलमान ने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है यहाँ पे? अरे साहब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक हैं। हम दूर से देखते रहते थे बैठे हुए रात में, लेकिन कभी पास नहीं गए। एक आध बार हमको भी चांटे पड़ चुके हैं, लेकिन हमें लगा कि हम नींद में शायद सपना देख रहे थे, लेकिन उसके बाद से हमने यहाँ रात में रुकना बंद कर दिया। सलमान ने फिर से सिगरेट जलाई और कहा अरे तुम घबराओ मत, हम भी सुबह चले जाएंगे, तुम भी चले जाना, एक रात की तो बात है। ये कहकर अयाज और सलमान दोनों वापस अपने कमरे में आ गए और बाकी दोस्त वहाँ पे बैठे हुए बातें कर रहे थे। कोई कार्ड्स खेल रहा था, कोई मोबाइल पे बात कर रहा था, कोई गेम खेल रहा था, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। लेकिन वो जो औरत वाली बात, जली हुई औरत वाली बात जो गार्ड ने बताई थी, वो सलमान के दिमाग पे हिट कर गई थी। उसने कहा कि रात में एक बार जाके देखा तो जाएगा। उसने अयाज से बोला। अब डरता तो अयाज भी नहीं था, तो उसने भी कह दिया हाँ सलमान चलेंगे रात को, लेकिन इनमें से किसी को मत बताना क्योंकि ये सारे बहुत डरपोक हैं। तो ये डील हुई अयाज और सलमान के बीच। अब रात के जब बज गए 2 तो ज़्यादातर लोग जाग रहे थे, कुछ लोग सो गए थे। किसी बहाने से इन दोनों ने कहा कि हम अभी आते हैं सिगरेट पी के बाहर से। पूल के पास कुर्सियां पड़ी हुई थी, एक कुर्सी पे बैठ के सिगरेट पीने लगे। बातें करते करते उसी औरत की बात निकली जो वहाँ जल के मर गई थी। यही बात चल रही थी कि अचानक किसी औरत की हल्के हल्के रोने और सिसकने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। ये बहुत ख़तरनाक आवाज़ थी, बिल्कुल सन्नाटा, और उसमें कोई हल्के से भी बोले तो वो आवाज़ आपको सुनाई देगी। अब ऐसी आवाज़ जो किसी फीमेल की हो और वो रो रही हो, ऐसे रो रही हो जैसे कि किसी तकलीफ़ में है। इस बात को हमने रिलेट किया, लेकिन उस औरत से रिलेट करना काफ़ी ख़तरनाक सिनेरियो बना रहा था। तो हम दोनों अनजान बनकर एक दूसरे से कहने लगे कि ये आवाज़ कैसी है, कहाँ से आ रही है। खैर हम इतना डरते नहीं थे, हमने दुआएं पढ़ी और आवाज़ की तरफ चलने लगे। तो वहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ थे, उसकी साइड वाली दीवार के पीछे से ये आवाज़ आ रही थी। हम उन पेड़ों के साथ साथ चलते चलते उस दीवार तक पहुँचे और जैसे ही दीवार के पास पहुँचे तो ये बहुत विजिबल आवाज़, या कहा जाए बहुत ऑडिबल आवाज़, उस दीवार के पार से आ रही थी, जैसे कोई दीवार पे लग के रो रहा हो, इतना क्लोज। अयाज बोलते हैं कि मैंने सलमान की तरफ देखा और सलमान ने मेरी तरफ, और ऐसा लगा कि हम दोनों ने एक दूसरे से कहा कि इस दीवार के पार देखेंगे ज़रूर क्या चीज़ है। हमने बिना कोई आवाज़ किए ईंटों के ऊपर चढ़ के और जैसे ही दीवार के पार पीछे देखा तो एक औरत साड़ी पहने हुए दूसरी तरफ मुंह करे हुए खड़ी थी और रोए जा रही थी। उसके हाथ नीचे लटके हुए थे और काफ़ी काले थे और ऐसा लग रहा था कि जले हुए हैं। हम दीवार पे आधे लटके हुए उसे देख रहे थे और ऐसा लगा जैसे कि हम दोनों बर्फ़ हो गए हैं, एकदम ठंडे। उन 5 सेकंड में हमको ये समझ नहीं आया कि हम वापस कूद जाएं या इसको देखते रहें, या कुछ नहीं समझ आ रहा था। बस इतने में ही वो औरत पलटी। उसकी इतनी ख़तरनाक शक्ल थी कि मैं आपको बता नहीं सकता।
उसने एक लंबी छलांग लगाई और वो उस दीवार पे आके खड़ी हो गई। और हम दोनों हाथ छोड़ के दीवार से जैसे ही गिरे तो वो हमारे सामने दीवार पे खड़ी हुई थी और चिल्ला रही थी। बस फिर हमें समझ नहीं आया कि क्या करना है। हम दोनों ने वहाँ से दौड़ लगा दी और क्योंकि कमरे हमारी तरफ से बहुत दूर थे तो हम वहाँ से निकलते हुए पूल की तरफ से गार्ड रूम की तरफ भागे और जाके गार्ड रूम में घुस गए। वहाँ गार्ड सो रहा था। वो एकदम हमारी आवाज़ से उठा। उसने कहा, क्या हुआ सर? हमारी हालत देख के उसकी हालत भी ख़राब हो गई थी। हमने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और वापस पलट के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने हमें देखा और फिर पूरी बात हमने गार्ड को बताई। उसने कहा, मैंने आपसे बोला था सर, बाहर नहीं जाना है। ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं ये कई बार फार्म हाउस में भी होते हैं। बस फिर वो गार्ड हमें रूम्स तक छोड़ने आया और पूरी रात जागते हुए गुजरी। काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था माइंड हम दोनों का। और हमने सुबह ही जैसे ही रोशनी हुई गाड़ी स्टार्ट की और सारे दोस्तों को लेके वापस निकल गए। घर आके काफ़ी दिन तक तबीयत ख़राब सी रही, लेकिन ये इंसिडेंट जब भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फार्म हाउस सही में हॉन्टेड था।